एक छोटा सा किस्सा है, एक प्यारी सी कहानी है जो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जब हम ज़िंदगी में कोई असूल अपनाते हैं और कुछ असूल हम अपने बनाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में किस तरीके से वो पॉजिटिव बदलाव लाते हैं। आज की कहानी है महमूद नामी एक किसान की। ये किसान बहुत ईमानदार, मेहनती और सच्चा था। इसके घर में कुछ दिन रहने के लिए एक अल्लाह का वली आया। 2-4 दिन वो उसके घर रहा। इस मियाँ बीवी ने उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की। जब वो अल्लाह का वली इनके घर से जाने लगा तो महमूद ने बोला कि बाबा, मुझे ज़िंदगी में तरक्की करनी है, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, मुझे बताएं आखिर ऐसा मैं क्या करूं कि मैं ज़्यादा कामयाबियाँ समेट सकूं। तो बाबा ने कहा कि महमूद, जितने दिनों से मैं तुम्हारे घर में रह रहा था बेटा, मैंने देखा कि तुम्हारी ज़िंदगी का कोई असूल नहीं है। ज़िंदगी में कोई छोटा मोटा असूल नहीं बना लोगे तुम ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। तो उस किसान महमूद ने पूछा कि बाबा आप बताएं मैं कौन सा असूल अपनाऊं। तो अल्लाह के वली ने कहा कि आप ऐसा करो कि आप डेली नमाज पढ़ लिया करो। तो किसान ने जवाब दिया कि बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पास पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम भी नहीं होता। मैं पूरा दिन खेत में काम करता हूँ, थक हार के रात को वापस आ जाता हूँ, मैं कैसे नमाज पढ़ पाऊँगा। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हो तुम एक दूसरा काम कर लो कि तुम रोज़ाना जाके मस्जिद को देख आया करो। भले नमाज नहीं पढ़ा करो, सिर्फ दूर से देख लिया करो कि ये मस्जिद है, उससे भी तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी। उसने कहा कि बाबा आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कहाँ है इतना टाइम। मैं पूरा दिन खेत में बिजी रहता हूँ, अकेला हूँ, मेरे पास दूसरा कोई किसान नहीं है, सब कुछ मुझे खुद को करना पड़ता है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं टाइम निकाल के मस्जिद चला जाऊँ सिर्फ देखने के लिए। अब बाबा परेशान कि इसको बंदे को क्या बताऊँ। बाबा ने कहा कि महमूद तुम एक काम करो, तुम ही बताओ तुम क्या करना चाहते हो और तुम कौन सा असूल अपनाओगे। महमूद सोचे पड़ गया। सोचने के बाद महमूद ने जवाब दिया कि बाबा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं रोज़ाना अब्दुल शकूर को देख सकता हूँ। बाबा ने कहा ये अब्दुल शकूर कौन है। महमूद ने जवाब दिया कि अब्दुल शकूर मेरे पड़ोस में रहता है, बीच में सिर्फ दीवार है, ये इसका घर है, ये मेरा घर है, और इसी तरीके से हमारे खेत भी एक दूसरे के साथ है। तो मुझे या तो ये यहाँ नज़र आ जाएगा या खेतों पर नज़र आ जाएगा। तो मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं रोज़ाना अब्दुल शकूर को देख सकता हूँ। ये छोटा सा असूल मैं बना सकता हूँ। अल्लाह के वली ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम ऐसा ही कर लो, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि जब तक तुम अब्दुल शकूर को नहीं देखोगे तुम खाना नहीं खाओगे। महमूद ने शर्त कबूल कर ली। अब बाबा चला गया। अब रोज़ाना सुबह महमूद उठता, दीवार से झांकता, अब्दुल शकूर को देखता, खाना खाता और खेतों पे चला जाता। ये जिस सिलसिला कुछ ही दिन यूं ही चलता रहा। एक दिन जैसे महमूद ने दीवार से झांका तो उसे अपने घर में अब्दुल शकूर चारपाई पे नज़र नहीं आया। तो उसने आवाज़ दे के अब्दुल शकूर की वाइफ से पूछा कि भाभी मुझे ये बताएं कि शकूर कहाँ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी वाइफ ने जवाब दिया कि भाई वो मिट्टी लाने गए हैं ज़मीन पे से, वो अपनी खेतों पे गए हैं मिट्टी लाने के लिए। ठीक है। अब महमूद परेशान कि यार जब तक शकूर आए फिर उसको देखूं, फिर खाना खाऊं, क्योंकि बाबा से तो मैं वायदा कर चुका हूं कि मैं ज़िंदगी का एक असूल बनाऊंगा कि जब तक ये काम नहीं करूंगा मैं ये खाना नहीं खा सकता। फिर वो वेट करने लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि पता नहीं कितनी देर लगे, तो ऐसा करता हूँ साथ ही में खेत है तो मैं चला जाता हूँ, जाके अब्दुल शकूर को देख के आ जाता हूँ, फिर खाना खा के फिर खेतों पर चला जाता हूँ। इस तरीके से महमूद घर से निकला अब्दुल शकूर की तरफ। अब अब्दुल शकूर खेतों में एक पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा था। उसे एक छोटा सा बक्सा मिला था जिसके अंदर हीरे जवाहरात थे। अब शकूर ने वो बक्सा उठाया, इधर उधर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। इसने देखा कि दूर से उसे एक आदमी आता हुआ नजर आ रहा है। जब इसने गौर से देखा तो वो महमूद था, और महमूद ने भी शकूर को देख लिया था। लेकिन महमूद ने और कुछ नहीं देखा था कि शकूर क्या कर रहा है। बस उसने जैसे ही दूर से शकूर को देखा वहीं से मुड़ा और पीछे जाने लगा। तो शकूर को शक हुआ कि शायद इसने मुझे ये ख़जाना देख लिया है मेरे साथ, और अब ये जाके गांव में सबको बताएगा कि शकूर को ख़जाना मिल गया है। तो शकूर ने पीछे से आवाज़ लगाई, महमूद इधर आओ,
तो महमूद ने जवाब दिया, नहीं नहीं बस मैं जा रहा हूं, मैंने देख लिया, बस शकूर भाई अब बेफिक्र हो जाए। अब शकूर को परेशानी, दौड़ता हुआ शकूर महमूद के पीछे गया, महमूद को पकड़ के लाया कि महमूद बात सुनो, ये मुझे खजाना मिला है, मैं चाहता हूं कि इसमें से हम दोनों भाई आधा आधा कर ले। फिर हुआ ये कि आधा खजाना मिला महमूद को, आधा शकूर को। देखा आपने कि एक छोटा सा असूल, बहुत छोटा सा असूल जिंदगी में अपनाने से उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया। हम असूल नहीं अपनाते, हम अपने कोई असूल बनाते ही नहीं है। देखिए दोस्तों, जब तक आपकी ज़िंदगी का कोई असूल नहीं तब तक आप कामयाब नहीं। आपकी कामयाबी आपके असूलों के साथ जुड़ी हुई है। कुछ भी असूल बना लें, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, आप कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो आप सोचो कि इतने घंटे अगर मैं डेली पढ़ाई नहीं करूंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। असूल है, अगर आप उतनी घंटे पढ़ाई नहीं करेंगे तो उसके बाद खाना नहीं खाएंगे। डेफिनेटली आपको उससे पहले उतनी घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम सेल्स की जॉब करते हैं तो हम एक असूल बना लें कि जब तक मैं डेली 10 या 20 कॉल्स नहीं करता, मैं उस दिन खाना नहीं खाऊंगा घर जाकर रात का। करके देखें। आप असूल बनाते हैं कि मैं सुबह डेली 6 बजे उठ के एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद तैयार होकर ऑफिस के लिए जाऊंगा, लेकिन आप उठ नहीं पाते, रात को देर सोते हैं, क्योंकि रात देर तक हमें फेसबुक भी देखना पड़ता है, व्हाट्सएप भी चेक करना पड़ता है। तो अगर आप समझते हैं कि आप सुबह एक्सरसाइज के लिए नहीं उठ पाते, तो फिर अपना असूल बना लें कि भाई अगर आज मैं सुबह 6 बजे नहीं उठा तो मैं उस दिन 100 रुपए का नोट फाड़ दूंगा। मैंने बहुत सारे वर्कशॉप में लोगों को बोला, लोगों ने कहा कि सर ये मेरी हैबिट जाती नहीं, ये मुझे हैबिट आती नहीं। मैंने कहा कोई इशू नहीं, आप कोई भी हैबिट अपनाने की कोशिश करें, सुबह अलार्म सेट करें। अगर आपको डेली एक्सरसाइज के लिए उठना है, नहीं उठते जिस दिन, तो उस दिन 100 रुपए का नोट फाड़ दें। अगर 100 रुपए का नोट आपकी जेब में नहीं है तो बीवी के कपड़े फाड़ दें, उसका दुपट्टा फाड़ दें। देखिए अगले दिन वो डंडा लेके कैसे खड़ी हो जाती है आपके ऊपर, उठो 6 बजे। देखिए कुछ ना कुछ तो असूल आपको अपनाने पड़ेंगे ना। जब तक आप जिंदगी के असूल नहीं अपनाते, कोई ना कोई असूल नहीं अपनाते, तब तक आप सक्सेस नहीं होंगे। तो उन असूलों को अपनाने के लिए खुद को सेल्फ मॉनिटर, सेल्फ पनिशमेंट करनी पड़ेगी। कुछ दिनों के बाद आप उस पैटर्न पे आ जाएंगे। जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे, वो हैबिट डेवलप हो जाएगी, फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप रूटीन में वही काम करते रहेंगे, दुनिया में मशहूर हो जाएंगे कि ये बंदा टाइम का पाबंद है, ये बंदा काम का पाबंद। तो आप क्या समझते हैं कि 1, 2, 3 महीने के बाद आपके रिजल्ट्स कहाँ होंगे? खुद जज कर लें। तो असूल तो बनाए ना, हम असूल नहीं बनाते, इसी वजह से हम सक्सेस नहीं जाते।